लंबोदर महतो कोयला गाड़ी पकड़ते हैं तब अवैध वसूली करने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन तरुण महतो जब बालू गाड़ी पकड़ने जाएंगे तो वसूली करने लगे। वसूली नहीं करते। अरे वहाँ पे तो क्या बोलते, कोयला गाड़ी वाला लोग जा करके बोलते थे कि मतलब कितना चाहिए सर बोलिए आप। जयराम महतो अकेला है, अकेले विधायक बना है, संघर्ष करके बना है। नहीं, वो तो जा करके संघर्ष करके बना। तो क्या सुदेश महतो क्या बाप उसका मंत्री था क्या, जो सुदेश महतो आकर के वो डिप्टी सीएम बना? वो भी उन्होंने भी संघर्ष करके बना है। लंबोदर महतो के कोई परिवार से कोई राजनीतिक में था क्या जो वो आकर के मतलब विधायक बना? तो ऐसा नहीं है, हर किसी ने संघर्ष करके बना है। कोई सरकार कुछ करेगी, इस प्रशासन कुछ करेगी तो ले दे के सुदेश महतो, प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो और उनके पार्टी के लोगों का इस्तीफा, उन लोगों पे क्वेश्चन उठता है। तो उन लोगों का कहना मतलब नामुमकिन है, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का हमको लगता है सरकार से संरक्षण है क्या? जेल कैंप पार्टी का बात करिएगा तो जेल कैंप पार्टी जो है आज पूरे प्रदेश में मतलब उस तरह का लूट वूट दुनियादारी सब कुछ मचाने का काम कर रहा है। उत्तम महतो आप देखे होंगे, बोकारो का जो है कोयला गाड़ी, बड़ा गाड़ी जो हाइबा वगैरह था, हाइबा गाड़ी जो था उसका लूट वगैरह मतलब धमकाने उमकाने और पैसा उसा का लेवी के कारण उनका जेल हुआ। तरुण महतो का आप देख सकते हैं, मांगुर मछली में देख सकते हैं। और हमारे माननीय विधायक जो है इस प्रदेश के, जो मतलब उगता हुआ सूरज लोग अभी मान रहे हैं यहाँ का जनता लोग, तो उनको भी आप देख रहे हो कि किस तरह से 2 बजे रात में जाकर के रोड में किस तरह से दबंगई करके मतलब टोल टैक्स के सामने सारे गाड़ी नंबर के साथ एकदम हिसाब किताब करते हैं। जेल कैंप वाले तो कुछ भी कह देंगे भाई, उन लोगों का कहने का नहीं है। अभी जाकर के उनका तरुण महतो है, ईचागढ़ के प्रत्याशी थे, वो जाकर के मतलब कोयला माफिया कोई बाला वाला गाड़ी जाता है, उसमें वो लेवी लेने का काम करते थे, क्या करते थे। तो अब उसमें जाकर के देख रहे हैं उससे कुछ कार्यकर्ता लोग जो सुदेश महतो और हरेलाल महतो का इस्तीफा मांग रहा है। उन लोग कहाँ है? उन लोग वहाँ का विधायक नहीं, वहाँ न इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, तो उनका इस्तीफा का क्या आवश्यकता है? प्रकाश चौधरी को आप जानते होंगे कि जल विभाग मंत्री रहे, आपके गाँव में पानी आती है? हाँ, उन्हीं का दिया हुआ है जो अभी आ रहा है, लेकिन अभी जाकर के विभागीय कारण से अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। सांसद जी क्या किए हैं फिर? सांसद जी आपका बहुत अच्छी पार्टी का और गुणगान करते हैं सुदेश जी का, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो। सांसद जी को सब हर किसी ने जानता है, उनका एक परिचय है कि सांसद जी हमारे विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं। तो लंबोदर महतो स्वच्छ छवि के आदमी है और लंबोदर महतो समाज के लिए समर्पित अपना जीवन को करे हैं। वो एक निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले 3 नंबर चले गए। नहीं, संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक हार्डवर्क करा, उन लोग कठिन परिश्रम करा, उन लोग अपना जीवन को मतलब एक मजबूत बनाने के लिए और जनता को लाभान्वित करने के लिए। नेता मंत्री सांसद जो बन जाते हैं वही लोग का संपत्ति जो है काफी मतलब बढ़ता रहता है, और गरीब गुरबा जो है, जनता जो है, उन लोगों का स्थिति परिस्थिति जैसे का तैसा रहता है। सरकार से भरोसा जो है ना उठ जाता है, अधिकारियों से भरोसा उठ जाता है। नमस्कार, जोहार। आज हम परिचय के कोई मोहताज नहीं है, आजसू पार्टी के भूपेंद्र कुमार युवा नेता हैं, इनसे जानेंगे और अभी वर्तमान स्थिति में सरकार आपके द्वार इनके प्रखंड में और इनके पंचायत क्षेत्र में लग रही है, इसको लेकर काफी चर्चा और विषय में है कि प्रतिवर्ष सरकार आपके द्वार लगती है, फिर भी जनता अभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसको लेकर जानना चाहेंगे कि कहां पर पेच फंस रहा है, क्यों नहीं सरकार एक तरफ सरकारी योजना ला रही है, गांव-गांव, पंचायत में लोगों के कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ देने के प्रयास करे, फिर भी जनता को उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना अबू आवास, ना पेंशन, ना मैया सम्मान, ना राशन कार्ड, तरह तरह की योजनाएं। जानेंगे भूपेंद्र जी का, समाजसेवी हैं, राजनीति में रहते हैं और अपने क्षेत्र के जन मुद्दों पर मुखर रहते हैं। सरकार आपके द्वार इनके क्षेत्र में लग रही है, जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार आपके द्वार में किस तरह की कामें हो रही है। जोहार। सरकार आपके द्वार लग रही है, आपके पंचायत, आपके प्रखंड में, आप युवा समाजसेवी हैं, क्या देख रहे हैं सरकार की योजना धरातल में पहुंच पा रही है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, पूरा मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के द्वारा ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, और ये इस तरह का कार्यक्रम होने से थोड़ा सा क्या होता है कि जनता और अधिकारी में मतलब क्या होता है कि समन्वय स्थापित होता है, उन लोगों का दूरी जो है थोड़ा सा कम होता है। बहुत ऐसे मतलब गरीब गुरबा वंचित लोग हैं, वैसे प्रताड़ित लोग हैं जो सरकार के पदाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब जानकारी के अभाव कारण या फिर संसाधन के अभाव के कारण अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सरकार का इस तरह का जो पहल है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन सबसे पहले मतलब देखना है कि सरकार तो इस तरह का कार्य कर रही है, लेकिन अधिकारी इन सारी मतलब योजनाओं को लेकर के कितने कटिबद्ध हैं, जनता को कितना लाभ पहुंचा पा रहे हैं।
यहाँ पे मतलब देखने की आवश्यकता है कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ पंचायत में, और फॉर्म फिलअप होने के बाद कितना उसमें कार्रवाई हुआ, कितना उसमें सकारात्मक पहल हुई, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। ये नहीं कि अधिकारी लोग फॉर्म फिलअप कर लिए सरकार आपके द्वार में, उसके फिर पता चला कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट हटा करके या फिर किसी कारणवश वहाँ पे लिख करके रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर किसी न किसी कारणवश उस तरह से हटा दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार को और एक इसमें काम करने की आवश्यकता है, उच्च अधिकारियों को ये और एक चीज काम करने की आवश्यकता है कि जितना वहाँ पे फॉर्म फिलअप हो उसमें कितने सारे लाभुकों को उसमें लाभान्वित हो पाए, उन सारी योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हो पाए, इनका एक सूची मतलब जारी करने की आवश्यकता है। और जितना मतलब वहाँ पे लाभुक का फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म फिलअप होने के बाद कितना का काम हो पाया और कितना का काम नहीं हो पाया, उसका भी एक सूची तैयार करके सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से होगा तो अधिकारी भी काम करने में मतलब कटिबद्ध होंगे। अच्छा, हम 3 सालों से मैं देख रहा हूँ वर्तमान जितने भी प्रत्येक वर्ष सरकार आपके द्वारा लगाई जा रही है, फिर इस बार लगाएगी, कितना सूची निकला कि योजना ये धरातल में उतरी और कितना रिजेक्ट हुआ? सूची अभी तक तैयार हुआ एक भी? नहीं, पिछला वाला देखें? अभी तो नहीं हुआ है, और पीछे वही मतलब क्या लग रहा है इस बार होगा? इसी के चलते जो है ना जनता का सरकार से भरोसा जो है ना उठ जाता है, अधिकारियों से भरोसा उठ जाता है। उन लोगों का जनता कहने लगता है कि हम तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दे रहे हैं, और हम निरंतर इस तरह का कैंप लगता है और हम लोग इस तरह से मतलब फॉर्म फिलअप करके देते हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं हमको मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर तैयारी अगर सरकार की रहेगी, कितना फॉर्म फिलअप हुआ और कितना का काम हुआ, अगर ये सूची अगर सार्वजनिक होता है अधिकारियों के द्वारा, तो इसमें मतलब जनता वास्तविक में एकदम लाभान्वित होंगे। सरकार कह रही है कि लोग ब्लॉक में या फिर पदाधिकारी तक जाने से डरते हैं, काम नहीं हो पाता है, इसीलिए आपके पंचायत में सरकार आपके द्वार में आ रही है और हम लोग आपका काम करने के लिए परस्पर तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है। नहीं, सरकार तो ठीक बोल रही है, सरकार ठीक बोल रही है कि हम जो है पंचायत नहीं कर रहा, अधिकारी पदाधिकारी नहीं कर रहे। अधिकारियों की मतलब लापरवाही है, अधिकारियों को इसमें मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पर कमीशन का हेरफेर नहीं हो पाता, इसीलिए क्या? देखिए, अब कमीशन का क्या है, इसमें तो हम बहुत ज्यादा नहीं टिप्पणी करेंगे कि कमीशन में इसमें मतलब अधिकारी का क्या है नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है अगर अधिकारी को गवर्नमेंट अगर पेमेंट करती है, उसको सैलरी भुगतान करती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है। ये सब अवैध कमाई को लेकर के उन लोग ध्यान रखेंगे तो फिर विकास हमारा संभव नहीं है। और अभी हमारा देखे होंगे कि अभी रजत जयंती मनाया ना, झारखंड का जो ये है 25 वर्ष अगर पूरा हो जाता है, पूरा होने पर रजत जयंती मनाया जाता है। तो ये हमारा रजत जयंती जो 2025 जो हमारा प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, और इस 25 वर्ष में हमारा झारखंड जो है अलग हुआ, और अलग हो करके जिस तरह का मतलब जिस उम्मीद से हमारे प्रदेश के लोग लड़ाई लड़ करके हमारा प्रदेश के लोग प्रदेश को अलग किया, उसके आधार पर काम होना चाहिए, लेकिन काम नहीं हो पाता है। जो नेता मंत्री सांसद जो बन जाते हैं वही लोग का संपत्ति जो है काफी मतलब बढ़ता रहता है, और गरीब गुरबा जो है जनता जो है उन लोगों का स्थिति परिस्थिति जैसे का तैसा रहता है। तो अतिरिक्त कमाई की ओर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। उन लोगों का सैलरी है, आप ईमानदारी पूर्वक आपने इतना मेहनत करके आपने एग्जाम को मतलब क्वालिफाई करा है, आपने नौकरी में आया है, आपने जनता सेवा के लिए समर्पित अपना करा है जीवन को, तो आप ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा करिए, और जनता का सेवा करके इस प्रदेश के लिए, यहाँ के जनता के लिए आप भला करिए। ट्रांसफर करवाने के लिए, नौकरी के लिए 30 लाख 40 लाख घूस देते हैं, तो उसका पैसा उगाए कहाँ से? ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसफर जहाँ करना है करने दीजिए उनको, सरकार को, लेकिन पैसा आप नहीं दीजिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या चाहती है, अगर कोई भी मंत्रालय का कोई मंत्री बन जाता है तो उसका बस एक ही मतलब उसका दिमाग में बैठ जाता है कि हम अधिकारियों का ट्रांसफर करें, हम ट्रांसफर करके हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ से हमारा पैसा आएगा। कोलवेरी फील्ड है तो वहाँ पे हम अगर डीएसपी एसपी और डीसी को हम वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे ज्यादा कमाई होगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकार को पूरा पारदर्शिता रखना चाहिए विकास कार्य में, और विकास कार्य में पारदर्शिता रख करके विकास करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारे राज्य के मुखिया जो बोल रहे 50 वर्ष में हमारा इस प्रदेश का दिशा और दशा बदल जाएगा, तो उतने दिन 50-25 वर्ष क्यों लगाना है? आप 2025 से स्टार्ट कर दीजिए ना पारदर्शिता में काम करने के लिए, सारे कार्यों को पारदर्शिता के रूप में काम करिए। तो 25 वर्ष इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप 2025 से शुरू करिए। और जो नेता पक्ष और विपक्ष के जो नेता लोग हैं,
जो ये सरकार को लेकर के, विपक्ष को लेकर के जो एकदम पूरा एकदम हमलावर जो होते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमलावर उस समय होना चाहिए जब चुनाव हो रहा है। जब चुनाव हो रहा है उस समय हमलावर होइए, सरकार के प्रति होइए, विपक्ष के प्रति होइए, नेता के प्रति होइए, नेता का कार्यकाल के प्रति होइए, और उस समय जा करके आप हमलावर होइए और वहां पे उसका कमियां निकालिए और जनता को उसका कार्य के प्रति उसको परिचित करवाइए। अच्छा, आपका लंबोदर महतो कैसा नेता है? आप उसका पार्टी कहाँ है? देखिए, लंबोदर महतो हमारे तो स्वच्छ छवि के आदमी हैं। भी हार गए हैं। यही है ना, है देखिए, पारदर्शिता अगर रहेगा काम में तो हारना ही है। कौन ऐसा जनता मतलब कौन ऐसा सांसद, विधायक, मंत्री है, विधायक है जो अपना कार्यकाल को किताब के रूप में जनता को प्रेषित करा है, उसको जा करके सौंपने का काम किया है। देखिए, लंबोदर महतो को 5 वर्ष का जो 25 करोड़ रुपया आया, और बाद में भी जितना सारा मतलब खाली शिलान्यास की धरातल में नहीं, धरातल में आप जा करके देखिए ना, लंबोदर महतो को कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है कि जा करके लंबोदर महतो ने काम नहीं करा है। लंबोदर महतो ऐसे शिलान्यास है जो काम नहीं, वैसा नहीं है। शिलान्यास क्या, अभी देखिए स्कूटी जो अभी बहुत सारे हैंडीकैप विकलांग लोग हैं, उन लोगों का जो है, उन लोगों का मतलब उनके कार्यकाल में अनुशंसा किया गया था, स्वीकृति मिली थी, जो अभी जाकर के उन लोग लाभान्वित हुए हैं। तो लंबोदर महतो स्वच्छ छवि के आदमी हैं, और लंबोदर महतो समाज के लिए समर्पित अपना जीवन को करे हैं। वो एक निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले 3 नंबर चले गए। नहीं, संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक हार्डवर्क करा है, उन लोग कठिन परिश्रम करा है, उन लोग अपना जीवन को मतलब एक मजबूत बनाने के लिए और जनता को लाभान्वित करने के लिए। एक पद लोग मिल जाता है, कोई बीडीओ बन जाता है, सीओ बन जाता है, तो या कोई शिक्षक बन जाता है, तो उसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लंबोदर महतो ने वैसे व्यक्ति है जो 7-8 पद को उन्होंने हासिल करा है, अर्जित करा है, और लास्ट में उन्होंने देखा कि यहाँ पे एसडीएम, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहने के बाद भी हम जनता को हम अगर नहीं मतलब खुली तरह से हम नहीं पहुंचा पा रहे लाभ, तो उन्होंने राजनीति को चुना कि यहाँ पे खुला है, मैदान पूरा खुला है, यहाँ पे हर एक क्षेत्र में हम जाकर के, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, हमें हर एक क्षेत्र में जाकर के कार्य कर सकते हैं। लंबोदर महतो ने वो कार्य को करा है, और लंबोदर महतो पूरा 5 वर्ष का हिसाब दिया है। कोई आज तक मंत्री, सांसद, विधायक नहीं दिया, लेकिन लंबोदर महतो ने दिया है। हिसाब दिया और जनता विश्वास करता तो फिर चुनाव नहीं आते, 3 नंबर नहीं जाते। इस चीज को नहीं मानते कि लंबोदर महतो का कर्मठ है। तो जनता कहाँ वोट दी फिर? जनता वोट नहीं दी, जनता वजह रही होगी कोई। देखिए, वजह यही है कि लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाया लोग। कौन ऐसा मतलब यहाँ पे विधायक यहाँ पे आया अभी तक जो अपना मतलब कार्यकाल का हिसाब दिया है और इतना मतलब कटिबद्ध होकर के पूरा जनता के लिए समर्पित होकर के कार्य करा है? कोई विधायक नहीं करा है। उन लोग और इतने एकदम घर, दरवाजा, हर एक चौक चौराहा, जहां से हुआ, जैसे संभव हुआ, उन्होंने रोड का कार्य करा, शिक्षा के लिए कार्य करा। लोग आज और एक चीज हम लंबोदर महतो को आभार व्यक्त करेंगे कि लंबोदर महतो ने सब विधायक से हट करके अपना कार्य को उन्होंने स्थापित करने का काम किया। लंबोदर महतो ने हर एक हाई स्कूल में उन्होंने जा करके स्मार्ट क्लास के लिए उन्होंने, ठीक है, सांसद क्या किया? स्मार्ट क्लास के लिए उन्होंने मतलब तैयारी करा है। सांसद पर आवाज उठते हैं कि 5 साल दिखे नहीं थे। हम इस बात को पूरा कर लेते हैं कि लंबोदर महतो अभी तक यहाँ पे चाहे में गुंडई नहीं, वैसा नहीं। अभी हम पूरा कर लेते हैं, फिर सांसद के पास आते हैं। लंबोदर महतो और विधायक सांसद से हट करके वो आए और अपना कार्य को स्थापित करने का काम किए हैं। गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है कि मत पूछे। हमारे गवर्नमेंट जो है, जहाँ पे टाउन है, जहाँ पे शहर है, वहाँ पे शिक्षकों का भरमार है, लेकिन जहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे शिक्षक का एकदम वहाँ पे है 2 शिक्षक 3 शिक्षक के भरोसे वहाँ पे हाई स्कूल और +2 चल रहा है। तो इस तरह में कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? सांसद जी क्या किए हैं फिर? सांसद जी आपका बहुत अच्छी पार्टी का और गुणगान करते हैं सुदय जी का, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो। सांसद जी को सब हर किसी ने जानता है। उनका एक परिचय है कि सांसद जी हमारे विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं। रामगढ़ में की गिरिडीह लोकसभा, पूरे प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं। प्रकाश चौधरी को आप जानते होंगे कि जल विभाग मंत्री रहे। आपके गांव में पानी आती है? हाँ, उन्हीं का दिया हुआ है जो अभी आ रहा है, लेकिन अभी जाकर के विभागीय कारण से अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। सांसद जी कहने दबाव डालते हैं, NHI में कंपनियों को धमकी देते हैं। धमकी नहीं देते हैं उन्होंने, तो वायरल हो रहा है तो सही है तब न जाकर के NHI जाकर के वहाँ पे मुक्ति धाम का जो शेड बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने तोड़ने का काम करा।
वो क्षति पहुंचाया, उसको ढाने का काम किया, तो बनाएगा कौन? सांसद जी, पब्लिक बनाएगी। एनएचआई अपना काम आप कर रहे हैं, ठीक है, काम करिए, लेकिन आप मुक्ति धाम को आप क्षति पहुंचाइएगा, उसको आप ढाइएगा, तो आपको बनाना ही होगा। तो उसमें गलत कहाँ है सांसद जी? उसमें कहाँ दबंगई कर रहे हैं? उसमें बताइए, उसमें दबंगई नहीं कर रहे के हैं। वाले लोग कह रहे हैं। जेल के वाले तो कुछ भी कह देंगे भाई, उन लोगों का कहने का नहीं है। अभी जाकर के उनका एगो तरुण महतो है, ईचागढ़ के प्रत्याशी थे, वो जाकर के मतलब कोयला माफिया कोई बाला वाला गाड़ी जाता है, उसमें वो लेवी लेने का काम करते थे, क्या करते थे। तो अब उसमें जाकर के देख रहे हैं, उसका कुछ कार्यकर्ता लोग जो सुदेश महतो और हरेलाल महतो का इस्तीफा मांग रहा है। उन लोग कहाँ है? उन लोग वहाँ का विधायक नहीं, वहाँ न इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, तो उनका इस्तीफा का क्या आवश्यकता है? कोई सरकार कुछ करेगी, इस प्रशासन कुछ करेगी, तो ले दे के सुदेश महतो, प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो और उनके पार्टी के लोगों का इस्तीफा, उन लोगों पे क्वेश्चन उठता है। तो उन लोगों का कहना मतलब नामुमकिन है, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का, हमको लगता है सरकार का संरक्षण है क्या? आप लोग सेटल नहीं, सरकार का संरक्षण है क्या? उन लोग कुछ भी बोलते हैं। आप जाकर के उस तरह से देखिएगा, उनका सरकार अभी जेलकेम पार्टी का बात करिएगा तो जेलकेम पार्टी जो है आज पूरे प्रदेश में मतलब उस तरह का लूट वूट दुनियादारी सब कुछ मचाने का काम करा है। उत्तम महतो आप देखे होंगे, बोकारो का जो है कोयला गाड़ी, बड़ा गाड़ी जो हाइबा वगैरह था, हाइबा गाड़ी जो था, उसका लूट वगैरह मतलब धमकाने उमकाने और पैसा उसा का लेबी के कारण उनका जेल हुआ। तरुण महतो का आप देख सकते हैं, मांगुर मछली में देख सकते हैं। और हमारे माननीय विधायक जो है इस प्रदेश के, जो मतलब उगता हुआ सूरज लोग अभी मान रहे हैं, यहाँ का जनता लोग, तो उनको भी आप देख रहे हो कि किस तरह से 2 बजे रात में जाकर के रोड में किस तरह से दबंगई करके मतलब टोल टैक्स के सामने सारे गाड़ी नंबर के साथ एकदम हिसाब किताब करते हैं। तो उन लोगों का संरक्षण है, उन लोग करेंगे भाई। हम लोग में आप लोग पर इसीलिए का सवाल उठता है कि आप लोग सेटल नेता है और जेल के संघर्षशील नेता है, और आप लोग उन लोग पर आंसू से ज्यादा कोई संघर्षशील नेता पार्टी है क्या? आंसू से ज्यादा कोई संघर्षशील पार्टी है? कौन सा संघर्ष? सब चीज तो आप लोग को मिली है क्या? मंत्री मिला, उप मुख्यमंत्री मिला, पथ निर्माण मंत्री मिला, कितना सरकार में रहे हैं। मोदी से उठना बैठना होता है, अमित शाह से उठना बैठना होता है। जयराम महतो अकेला है, अकेले विधायक बना है, संघर्ष करके बना है। नहीं, वो तो जा करके संघर्ष करके बना। तो क्या सुदेश महतो का बाप उसका मंत्री था क्या, जो सुदेश महतो आकर के वो डिप्टी सीएम बना? वो भी उन्होंने भी संघर्ष करके बना है। लंबोदर महतो के कोई परिवार से कोई राजनीतिक में था क्या जो वो आकर के मतलब विधायक बना? तो ऐसा नहीं है, हर किसी ने संघर्ष करके बना है। और जयराम महतो जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, उस तरह से हर कोई संघर्ष करके पहले से बना है। और भी मतलब जितने भी नेता लोग आते हैं, बिना मतलब मेहनत के कोई आगे नहीं आते हैं। लंबोदर महतो कोयला गाड़ी पकड़ते हैं तब अवैध वसूली करने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन तरुण महतो जब बालू गाड़ी पकड़ने जाएंगे तो वसूली करने लगे। वसूली नहीं करते। अरे वहाँ पे तो क्या बोलते, कोयला गाड़ी वाला लोग जा करके बोलते थे कि मतलब कितना चाहिए सर, बोलिए आपको। बोले भाई अगर उस चाहिए होगा तो हमारा एडीएम जो पद है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो कम था क्या? वहाँ से हम पैसा नहीं कमा सकते थे? वहाँ से हमारा घर नहीं चलता था क्या, जो हम आकर के समाज के लिए उतरे हुए हैं? और लंबोदर महतो ऐसा आदमी है जो सिर्फ गाड़ी मालिक से बात नहीं करता है। वो लंबोदर महतो अपने आईडी में अपने खुद से गाड़ी को बनाया वीडियो, और वीडियो बना करके अपना आईडी में छोड़ा, ताकि प्रशासन उसमें सेटल हो करके गाड़ी को छोड़े ना, और उस तरह से जा करके वीडियो वायरल करा ताकि प्रशासन उसमें सेटिंग ना कर सके। तो इस तरह के लंबोदर महतो पारदर्शिता काम करते हैं। तरुण महतो भी तो अपने आईडी में पोस्ट किया कि हम जेल में, ये थाना में घुस गए हैं, सभी साथी पहुंचे। हाँ, देखिए प्रशासन का अगर वहाँ पे प्रशासन को बाधा पहुंचाते होंगे तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करा होगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह से प्रशासन को नहीं करना चाहिए। तरुण महतो अगर उस तरह से जनता के हित के लिए अगर कर रहे थे, अवैध वहाँ से कोयला बालू का तस्करी हो रहा था, तो तरुण महतो सही है ना? तरुण महतो को उस जगह पे प्रशासन जो है उस तरह का मतलब इतना मतलब मारपीट और इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको, प्रशासन को। चलिए, ये है भूपेंद्र कुमार महतो, आजसू पार्टी से। लंबोदर महतो का खास आदमी है, और इन्होंने लंबोदर महतो का काम गिनाया है, जो कि आपने देखा विधानसभा में उनका बुक में ही किया। हाँ, वो आज उनका बुक का देखिए विमोचन हुआ है। हाँ, विधानसभा जो संवाद है, इस चीज का मतलब उनका राज्यपाल ने रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने उनका बुक का विलोचन करा है। और कई सारा उनका किताब भी लिखा हुआ है, उनकी बेटी जो है उनकी बेटी का भी कई सारा किताब लिखा हुआ है। और लंबोदर महतो जो भी अपना कार्य को करे हैं, वो जनता के बीच में सारे एकदम अपना
दिए हुए हैं हिसाब किताब करके सारा कार्य का। तो चलिए, इनका विचार आपने जाना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग का क्या विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार।